Hello everyone, welcome back to my channel Akanksha Joshi. How are you all? I hope you are all very well. रोज़ की तरह मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे और सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ। आप तो जानते हैं हर घर की एक ही कहानी कि हाउस वाइफ हो तो आपको सुबह उठ के सबसे पहले किचन में ही आना है। तो मेरे तो दिन की शुरुआत किचन से ही होती है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी और रात को मैंने कुछ काले चने भिगो कर रखे थे जिसकी मैं चाट बनाऊंगी, क्योंकि काले चने की चाट बहुत अच्छी लगती है और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं रोटी सेक रही हूँ क्योंकि मैं लंच में इनके लिए तुरई की सब्ज़ी और रोटी पैक करूँगी। तो चलिए देखते हैं आज टिफ़िन में क्या है। तो आज मैंने रखा है चने की चाट और दही वाली लौकी और तुरई की सब्ज़ी, रोटी और साथ में दी है मैंने दही वाली लस्सी। इनके जाने के बाद मैंने घर की साफ़ सफाई की और फिर नहाकर पूजा पाठ करके अब हम सब लोग साथ में नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी यानी कि जो मेरे ससुर जी हैं उनको भी जाना होता है, तो उनके लिए यहाँ पे मैं दाल चावल बना रही हूँ। हमारे यहाँ सबकी आदत है सुबह 10 बजे तक खाना खा लेने की, तो सब एक साथ सुबह 10 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल बनाए, फिर उनके लिए रोटी सेकी और उनको खाना खिलाकर और फिर हम सब ने खाना खाकर फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई की और उसके बाद अब मैं अपनी पढ़ाई पे लग जाऊंगी और मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैथ पढ़ूंगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं खाना खाने के बाद हमें बहुत तेज़ नींद आती है। तो इसीलिए हमेशा आप भी ध्यान रखिए और मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको नींद आ रही है तो आप हमेशा अपना फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब जिसमें कि आपको इंटरेस्ट हो, वो सब्जेक्ट आप पढ़िए सबसे पहले, तो आपको नींद नहीं आएगी। और देखिए हम कोई भी वैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया या हिंदी हो गई, मतलब जिसमें हमको लर्न करना होता है, तो अगर हम वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें नींद आती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा माइंड भी चलता है, हमारे हाथ भी चलते हैं, तो इसीलिए हमें उसमें नींद नहीं आती है। तो मैं खाना खाने के बाद इसीलिए सबसे पहले मैथ पढ़ूंगी ताकि मुझे नींद ना आए और मेरी पढ़ाई भी हो सके। तो सबसे पहले मैं अपने नोट्स रिवाइज़ करूंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी। और यहाँ मैं अभी नंबर सिस्टम पढ़ रही हूँ। देखिए मैं टीजीटी मैथ की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एकलव्य स्कूल के एग्ज़ाम हो या DSSB का एग्ज़ाम हो या यूपी टीजीटी हो। तो देखिए आपको पता ही है कि मैथ का सिलेबस तो सेम ही है ना। तो जब मैथ का सिलेबस सेम है तो हमें अलग अलग क्यों पढ़ना है। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी मैथ की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले मैं आज नंबर सिस्टम पढ़ूँगी। मैंने पूरा सिलेबस अपना नोट डाउन कर लिया है कि टीजीटी मैथ में मुझे क्या पढ़ना है। अगर आप DSSB एग्ज़ाम की बात करें तो आपको उसमें कोई भी सिलेबस डिफ़ाइन नहीं है, उनका नहीं पता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दें। हो सकता है कि वो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का दे दें और हो सकता है कि वो आपको केवल 12th लेवल तक का दें। तो इसीलिए अगर आपको DSSB का एग्ज़ाम देना है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की मैथ बहुत अच्छे से करनी होगी, अगर आप टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि मैं PRT भी दूंगी और टीजीटी मैथ भी दूंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मैथ की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ और मैंने कर दी है। साथ में मैं अपना CDP जो सब्जेक्ट है, जो कि DSSB एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का आता है, उसको भी मुझे बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो मेरे ये 2 सब्जेक्ट तो मेन हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, आपको भी इन्हीं एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे।
हो सकता है कि आपका टीजीटी मैथ ना हो, कोई और सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, हिंदी या फिर इंग्लिश, कुछ भी हो, तो आप अपना वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करें। ओके, तो अपनी तैयारी करते रहिए और बिल्कुल भी निराश ना होइएगा, क्योंकि निराश होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सफल होना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो मैथ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी और मैं थक भी गई थी काफ़ी, तो मैं सो गई थी। फिर उठकर मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने सबसे पहले उठ के अपने लिए मेरी फेवरेट मैगी बनाई। मुझे मैगी बहुत पसंद है, और जब बहुत ही अच्छे से बने हो ना, सारी वेजिटेबल्स उसमें हो, तो फिर और भी अच्छी लगती है। तो मैंने अपने लिए मैगी बनाई और फिर मैगी एंजॉय की। मैगी खाने के बाद अब मैं फिर से अपनी पढ़ाई पे लग जाऊंगी, और अब मैं पढ़ूंगी रीज़निंग, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रीज़निंग का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में। और DSSB की बात करें तो उसमें तो 20 मार्क्स की रीज़निंग आती है, और EMRS स्कूल की बात करें तो उसमें 15 मार्क्स की रीज़निंग आ रही है। तो हम रीज़निंग को इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही हम उसको हल्के में ले सकते हैं। तो हमें रीज़निंग की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छा, आप सोचते होंगे कि मैं रीज़निंग पे इतना फोकस क्यों करती हूँ, क्योंकि देखिए, रीज़निंग हमारा बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन DSSB एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ये है कि उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता है। तो हम क्वेश्चंस तो हमसे सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम उसको टाइम पे कर पाएँ, बस ये हमारी दिक्कत है। तो इसीलिए आप रीज़निंग कीजिए और कोशिश कीजिए उसको बहुत जल्दी सॉल्व करने की। अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप जब उसको क्वेश्चन करें तो बहुत जल्दी कर सकें और टाइम की वजह से हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आप रीज़निंग को हल्के में नहीं लीजिए, बहुत अच्छे से रीज़निंग की तैयारी कीजिए। तो इस तरह मैंने अपना रीज़निंग जो सब्जेक्ट था उसको भी पढ़ लिया, और लगभग मैंने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। इसके बाद मम्मी, ये मेरी सासू माँ का हाथ है, ये खीरे पे नमक लगा रही हैं, तो हमने खीरा खाया। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और फिर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई पे लग गई। और अब मैं पढ़ूँगी यहाँ पे पेडागोजी। देखिए 4:06 हो रहा है अभी इस टाइम पे, तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ पेडागोजी, और साथ में मैं चाय भी पीऊँगी। मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन बस एक मॉर्निंग की चाय और एक शाम की चाय। तो शाम की चाय तो मैं पी ही लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, और खाली चाय तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे गले में अटकती है। इसीलिए मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ खाती ज़रूर हूँ, चाहे मैं पापे खा लूँ या फिर कोई नमकीन खा लूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे पेडागोजी पढ़ रही हूँ, और पेडागोजी में मेरा बहुत जल्दी ये बुक ख़त्म होने वाली है। जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें बुक से पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार ये बुक कंप्लीट होने के बाद मैं अपने नोट्स बनाऊँगी। देखिए, मैं जानती हूँ कि जब तक वैकेंसीज़ नहीं आती तब तक हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं आता। लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो वैकेंसी आ गई, तब आप एकदम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई को बिल्कुल छोड़कर उसे कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि चाहे आप रोज़ 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। आप 2 घंटे रोज़ पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज़ कीजिए। आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे 15 मिनट पढ़ लिए, नेक्स्ट डे 2 घंटे 30 मिनट्स पढ़ लिए। अगर आप ऐसे 15-15 मिनट करके भी अपने टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, तब भी आप काफ़ी हद तक बहुत अच्छे टाइम पे पहुंच जाएंगे। काफ़ी देर तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर वैकेंसीज़ आ गई तब आप सोचेंगे कि मैं सीधे 8 घंटे की पढ़ाई करने लगूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाता है ऐसा। इसलिए हमें धीरे धीरे, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ें हम रोज़, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूर है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं या आप सक्सेस करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही।
मेहनत तो करनी ही होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी ही होगी। आई नो कि हाउसवाइफ को घर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप अपने सपनों या एम के लिए कुछ घंटे तो निकाल ही सकती हैं। घर के काम तो आपको हमेशा करने ही हैं, लेकिन ये टाइम अभी पढ़ाई का है। आप पढ़ाई भी करें, काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकती हैं। चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन पढ़िए ज़रूर। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, और अपने एम और अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर ड्रीम। तो पेडागोजी के मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट किए आज, और उसके बाद मेरा स्टूडेंट भी आ गया था। आज वो थोड़ा सा लेट आया था, तो इसलिए मैं पढ़ती रही थी, और उसके आने के बाद मैंने उसको कोचिंग पढ़ाई। आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 5:19, यानी कि वो पूरे 20 मिनट लेट आया था, तो 20 मिनट मेरी पढ़ाई एक्स्ट्रा हो गई थी। तो अब मैं कोचिंग पढ़ाऊँगी, और कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी, और फिर उसके बाद अपने घर के काम में लग जाऊँगी। आज मेरी कज़न सिस्टर का जन्मदिन है, तो मैं और हम दोनों जा रहे हैं उसके बर्थडे पर पार्टी में। और ये मेरा भाई है सक्षम, ये देखिए इसकी गाड़ी पे टाइल गिर गई थी, तो ये बहुत परेशान हो रहा था। और ये है बर्थडे गर्ल, तो हमने यहाँ पे खूब सारा एंजॉय किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए और खुश रखिए।